नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महादेव ऐप के प्रमोटरों से करोड़ों रुपए के लेन देन के ईडी के दावों के बाद पीएम मोदी ने भी भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जनता के पैसे लूटकर अपना घर भरने का आरोप लगाया, तो साथ ही यह सवाल भी दागा कि दुबई में बैठे घोटाले के आरोपियों के साथ कांग्रेस के क्या संबंध है। लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि अगर पीएम मोदी की नीयत साफ थी तो उन्होंने महादेव ऐप को बंद क्यों नहीं किया, दुबई में बैठे उसके प्रमोटरों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, सट्टेबाजी ऐप पर मेहरबानी क्यों की। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में बुरी तरह चुनाव हार रही है और इसी की बौखलाहट में बीजेपी और ईडी का गठबंधन कांग्रेस को डराने के लिए एक्टिव हो गया है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। 2 दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है, और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते, और बंद नहीं कर रहे इसका मतलब आपने डील कर लिया है। नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और निर्मला सीतारमण जी ने मिलकर बेटिंग मतलब जुए को एक धंधा बनाकर रख दिया और 28% जीएसटी वसूला जा रहा है। मोदी जी ने पहले डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि इस सबका सरदारी नरेंद्र मोदी जी है, जो देश के पैसे लूटकर खुद मुट्ठी भर लोगों को अमीर बनाने का जो उनका प्लान है। 508 करोड़ का खेल झूठ है, बोले बघेल। नागपुर दुबई टू दंतेवाड़ा, महादेव ऐप का फर्जीवाड़ा। बॉलीवुड टू पॉलिटिक्स, किसने किया महादेव फिक्स। सियासत की सट्टा में महादेव क्या है। $5 करोड़ से ज्यादा कैश, कुरियर की कारस्तानी और महादेव ऐप की जांच की आंच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल तक पहुंच गई। शुक्रवार की सुबह तक जो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी से 15-15 लाख रुपए और सालाना 2 करोड़ रोजगार के वादों का हिसाब मांग रही थी, रायपुर और दुर्ग में ईडी की छापेमारी के बाद सारा खेल पलट गया। शाम ढलने से पहले ही ईडी ने यह भी दावा कर दिया कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया। ईडी के इस दावे के साथ ही छत्तीसगढ़ के चुनावी चौसर में ऑनलाइन सट्टेबाजी महादेव ऐप सुर्खियों में आ गया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। 2 दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे
इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं? आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है? और डील नहीं हुआ है तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपने डील कर लिया है। ईडी ने जिस शख्स से 5 करोड़ 39 लाख रुपए की नकदी बरामद की है, उसका नाम असीम दास है। 38 साल का असीम दास फिलहाल ईडी की गिरफ्त में है और एजेंसी के मुताबिक वो छत्तीसगढ़ में पैसों का लेन देन करता है। ईडी के मुताबिक असीम दास ने कबूल किया है कि महादेव ऐप के प्रवर्तकों ने जब्त की गई धनराशि छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव में होने वाले खर्चों के लिए एक नेता बघेल तक पहुंचाने की व्यवस्था की थी। घोटालेबाजों से कांग्रेस का कनेक्शन पूछ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश का सवाल है कि आखिर पीएम मोदी इन सट्टेबाजों पर मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? अब तक दुबई वाला गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? सट्टेबाजी ऐप को बंद क्यों नहीं कर रहे? मोदी को तो ये कांग्रेसी दिन रात गालियां देते हैं, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री अब देश की जांच एजेंसियां, देश के सुरक्षा बल, उनको भी गाली देने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के अपने भाइयों और बहनों को कहूंगा, ये मोदी है, गालियों से डरता नहीं है। भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए ही तो आपने मोदी को दिल्ली भेजा है। जिन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीब को लूटा है, उस पर कार्रवाई होके रहेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं? आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है? और डील नहीं हुआ है तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपने डील कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक असीम दास से पूछताछ में पता चला है कि महादेव ऐप के प्रमोटर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अतीत में नियमित तौर पर भुगतान करते रहे। एजेंसी के मुताबिक असीम दास के पास से बरामद फोन की फॉरेंसिक जांच और महादेव नेटवर्क के प्रमोटर के करीबी शुभम सोनी के जरिए भेजी गई ईमेल की पड़ताल से कई चौंकाने वाले आरोप सामने आए। जांच में पता चला है कि असीम दास महादेव ऐप मामले में मोस्ट वांटेड शुभम सोनी के संपर्क में था। असीम दास के फोन से दोनों के बीच वॉइस नोट के जरिए बातचीत के सबूत भी मिले। ईडी के इन खुलासों की आड़ में पीएम मोदी बघेल और छत्तीसगढ़ सरकार पर हमलावर है। लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि अगर पीएम मोदी की नीयत साफ है तो फिर महादेव ऐप को बैन क्यों नहीं करते? कांग्रेस की प्राथमिकता है भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरियां भरना। कांग्रेस की प्राथमिकता है अपने नेताओं के चहेतों को नौकरियां बांटना, आपके बच्चों को नौकरियों से बाहर करना। पीएससी घोटाले में कांग्रेस ने यही तो किया। आप यहां सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? पूरा छत्तीसगढ़ क्या कह रहा है? गरीब से गरीब मेरा छत्तीसगढ़ी क्या कह रहा है? पूरा छत्तीसगढ़ एक ही बात कह रहा है। जब सरकारी दफ्तर से निकलता है तो एक ही बात बोलता है, 30% कक्का, आपका काम पक्का। कांग्रेस की हर घोषणा में 30% का खेल पक्का है। महादेव ऐप है, उसके 2 प्रमोटर हैं, रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर।
दुर्भाग्यवश वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन वो रहते दुबई में और ऐप वहां से चला रहे हैं। ना रवि उप्पल और ना सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी होती है और ना इस ऐप को बैन किया गया है। असलियत तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और निर्मला सीतारमण जी ने मिलकर बेटिंग मतलब जुए को एक धंधा बनाकर रख दिया और 28% जीएसटी वसूला जा रहा है। तो हम क्यों ना ये कहें कि महादेव ऐप से आपको पैसा मिल रहा है, खूब भाजपा के कोष भर रहे हैं। जिस महादेव ऐप को लेकर दंतेवाड़ा से दुबई तक हंगामा मचा है, वो आखिर है क्या? महादेव बुक ऑनलाइन बैटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी का चर्चित और विवादित नाम। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच चल रही। महादेव बुक के 2 प्रमोटर सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल हैं। ईडी के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात में अपना एक साम्राज्य बनाया, अवैध सट्टेबाजी कराने वाली वेबसाइटों के लिए नए यूजर्स का इंतजाम करना, बेनामी बैंक खातों में वेब के जरिए पैसे की हेराफेरी करने में सक्षम ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की व्यवस्था, सिंडिकेट। फरवरी 2023 में सौरभ चंद्रकार की शादी यूएई में हुई थी। इस शादी समारोह के लिए महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने लगभग 200 करोड़ रुपए नगद खर्च किए। परिवार के सदस्यों को नागपुर से यूएई तक ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिए गए। बेडिंग, क्लीनिंग और डेकोरेटर मुंबई से बुलाए गए। सभी को नकदी में मोटी रकम दी गई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों से जुड़ा बताया। पुलिस इकाइयों की ओर से उस ऐप के खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर से मामला बढ़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह घोटाला करीब 5,000 करोड़ रुपए तक का बताया जा रहा है। पिछले 1 साल में करीब 10 लाख लोगों ने 500 से 5,000 तक का सट्टा इस ऐप के जरिए लगाया। आखिर इस फर्जीवाड़े में बघेल का नाम कहां से आया? ईडी ने कहा था कि महादेव ऐप के जरिए पैसे छत्तीसगढ़ के नेताओं को दिए गए। ईडी ने असीम दास नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके पास से मिले ईडी ने दावा किया कि गिरफ्तार शख्स ने बघेल का नाम लिया। कहा गया कि अलग अलग किश्त में रकम दी गई। ईडी के आरोपों की आड़ लेकिन बीजेपी भूपेश बघेल को भ्रष्टाचारी बताने लगी। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन की मुनादी करने लगी, लेकिन कांग्रेस भी चट्टान की तरह बघेल के साथ खड़ी हो गई। पार्टी की पूरी पलटन मीडिया के सामने आ गई। कांग्रेस ईडी की कार्रवाई को बीजेपी की बौखलाहट बताने लगी। बीजेपी और ईडी के कथित गठबंधन की क्रोनोलॉजी समझाने लगी कि छत्तीसगढ़ में बुरी हार की तरफ अग्रसर है बीजेपी। पूरी दुनिया जानती है, वो जानते हैं, और हर मापदंड से ये सर्वविदित है। यह भी सर्वविदित है कि ईडी के साथ साझेदारी कह लीजिए, पार्टनरशिप, गठबंधन कह लीजिए, सहयोग कह लीजिए, ईडी के साथ साझेदारी, गठबंधन और सहयोग बीजेपी सरकार और बीजेपी पार्टी का तीव्रता से बढ़ रहा है जैसे जैसे वो हार उनके पास आ रही है। लेकिन ऐसे मापदंडों के बाद भी इतनी घृणात्मक स्थिति पहुंचाएगी ये सरकार बीजेपी वाली और बीजेपी पार्टी, ये मैं समझता हूं इस देश ने सोचा नहीं था कि कैसे भ्रष्टाचार की नई ऊंचाइयों को छुआ है कांग्रेस ने। छत्तीसगढ़ में प्रचलित था भ्रष्टाचार करो भूपे करो, यानी पे भूपेंद्र जी को पेमेंट करो, और ये देखा गया। चाहे कोयला घोटाला था, शराब घोटाला था, गोठान घोटाला था, किसी भी घोटाले में नाम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों का ही आगे आया है। बीजेपी सरकार ने अपनी घोषणा पत्र निकाला है छत्तीसगढ़ में। जो रेवड़ी की आलोचना करते थे प्रधानमंत्री, जो हमारे गारंटी की आलोचना करते थे ये प्रधानमंत्री, कल हमारे बीजेपी की ओर से जो घोषणा पत्र निकाला गया है वो सिर्फ नकलचिक घोषणा पत्र है। तो ये सब जो ये क्या दिखाता है? घबराहट दिखाता है, बौखलापन दिखाता है, परेशानी दिखाता है। हार निश्चित है। जो भी करें हम डरेंगे नहीं, जो कानूनी कार्रवाई करना है हम करेंगे। हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से दुबई से आए पैसे से गरीबों को लूटकर प्रशासनिक तंत्र को इस्तेमाल कर सत्ता में बैठकर सट्टा का खेल खेला है भूपेश बघेल ने और कांग्रेस के नेतृत्व ने।
छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने सीएम बघेल को भ्रष्टाचारी बताया तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी खामोश न रहा गया। एमपी के बालाघाट में पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए उतरे खड़गे ने दावा किया कि सारी केंद्रीय एजेंसियां अब एक ही मिशन पर चल रही और वो है कांग्रेस को डराना धमकाना, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता निडर हैं और झुकने वाले नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं पर एक डर पैदा करने के लिए उन्होंने वहां ईडी रेड, इनकम टैक्स रेड और सीबीआई रेड ये करते हुए आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। वो चाहते हैं मोदी जी और उनके लोग कांग्रेस को कमजोर करना, इनको घर में बिठाना, कार्यकर्ताओं को घर में बिठाना, ताकि वो खुद डिमोरलाइज हो जाए, पस्त हो जाए, तो उससे बीजेपी को फायदा होगा।